हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड गाड़ी हो रखी है बहुत भयंकर गंदी, और इस चक्कर में मैं जा रहा हूँ हंसा भैया के घर में। लेट मी शो यू कितनी गंदी हो रखी है। देखो, बहुत भयंकर गंदी हो रखी है। यहाँ पे तेल के छींटे लग रखे हैं, पूरी गाड़ी के तेल ही तेल लग रखा है। क्योंकि हमारे साथ वाली गाड़ी थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इंजन ऑयल छोड़ दिया था। इंजन ऑयल छोड़ने के बाद किसी ने बंदे ने स्टार्ट कर दिया, मेरी गाड़ी आगे खड़ी थी, तो उस चक्कर में पूरी गाड़ी पे तेल ही तेल लग गया। और आगे से भी बहुत भयंकर गंदी हो रखी है। तो चलते हैं और इसको साफ करके लेके आते हैं। अंदर से पूरी गंदी हो रखी है, साफ करी ही नहीं मैंने। और पीछे से देखो भाई साहब। हंसा भैया के घर पे क्यों जा रहा हूँ? हंसा भैया ने ले रखा है विला, तो उस चक्कर में विला बोलते हैं यहाँ पे जिसकी खुद की जमीन हो और उसके अंदर घर बना हो, तो उसको विला बोलते हैं। एंड वहाँ पे खूब स्पेस है, गाड़ी बढ़िया साफ कर लेंगे रुपए भी नहीं लगेंगे और बढ़िया अपनी बेबी साफ भी हो जाएगी। धीरे धीरे इसका भी एवरेज बढ़ रहा है, 6.3 लीटर खा रही है 100 किलोमीटर में। और इसका मैप बहुत गंदा है, कभी साला पानी में चला जाता है और आधी बार रोड के बाहर रहता है। इस पे तो मैं ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। देखता हूँ इसका, इसमें मेमोरी कार्ड डलता है और इसके अंदर हो रखे हैं फीड, देखो सब कुछ। अगर ये नहीं है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ऐसा सीन है। तो इसको देखूंगा इसके अंदर, अगर गूगल मैप वगैरह सेटअप हो जाता है तो। Here we are at हंसा भैया's हाउस एंड ये है, वहां से स्टार्ट होता है और यहाँ तक है विला। देख लो इतनी बड़ी जमीन है। करते हैं अंदर खड़ी और धोते हैं इसको। ये हर तरफ से वीडियो बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। ये इनका गोगल्स, ये तो निकाल दिया इन्होंने। हम कौन जम में कचर बटे गाँव वाले जी काट दो इसलिए तो अभी भाई अचानक से देखा खिड़की में तो स्नोफॉल हो रही है, क्या ही तगड़ा लग रहा है। देखो पूरी बिखर रखी है। इस साइड में नहीं आ रही, आ गई। देखो पहली बार देखी है मैंने भाई साहब। रोड वाइट हो रही है, देखो इतनी गिर चुकी एंड स्टिल इट्स फॉलिंग। वहां देखो कितना तगड़ा जम गया। और ये थोड़ी देर और हो जाए तो भाई साहब जम जाए सारा का सारा। पहली बार देखी है मैंने तो मेरी जिंदगी में। तो अब चलते हैं अपन वेनिस एयरपोर्ट, क्योंकि आज डीपी अंकल आ रहे हैं तो उनको पिकअप करके लेके आते हैं। और आज बड़ी आ रहा अपना माल पानी, गज्जक और गाजर पाक। काफी टाइम हो गया खाया हुए, क्योंकि किसी का हाथ मंगवाया नहीं था, कोई आया ही नहीं था अभी हमारा कोई नॉन। तो आज फाइनली चलते हैं। एंड उनकी फ्लाइट है ईटा एयरवेज, जो कि 2:10 पे लैंड हो जाएगी और 20-25 मिनट उनको आराम से बैग वगैरह लेने में और एयरपोर्ट से बाहर आने में लग जाएंगी। तो अपन बढ़िया 2:30 बजे पहुंच जाएंगे। तो जियो इन इतालिया ये हमारा माल पानी। अभी मैं जा रहा हूँ कार इंस्पेक्शन के लिए। हाँ, यहाँ पे एवरी 2 ईयर कार इंस्पेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे रेविजन है। तो अभी मैं रेविजन के लिए जा रहा हूँ। 4:20 का अपॉइंटमेंट है, ऑलरेडी 4:10 हो गए हैं। उससे पहले मैं एक बार इसमें गैस भी डलवाऊंगा, क्योंकि गैस भी खत्म हो चुकी है। क्योंकि पास में पेट्रोल पंप है, उसमें पहले गैस डलवा लेंगे और उसके बाद में रेविजन के लिए जाएंगे। ऐसे मान लो मैं कट टू कट चल रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई बहुत ज्यादा लेट लतीफ हूँ। एंड आई नो कोट अच्छा लग रहा है, तो कोट के लिए तारीफ मत करना, ये पापा का है। परसों ही पापा कोट लेके आए थे और आज मैं डाल के आ गया। तो मैं समझ गया आप लोगों की भावना। थैंक यू सो वेरी मच। सैलरी मेरी आई थी कल और पता ही नहीं चला भाई साहब, यूं उड़िए यूं, क्योंकि रोड टैक्स पर दिया मैंने गाड़ी का एक 157 यूरो। तो देख लेना, नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि एग्जैक्ट, तो अभी मेरे को याद नहीं है कि क्या रेट चल रही है। फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हो रही है यूरो की रेट, तो अभी मेरे को ये तो ध्यान है नहीं। बाकी 157 यूरो तो रोड टैक्स पर है। और अभी कार इंस्पेक्शन के रुपए लग जाएंगे। अभी इसकी सर्विस भी करानी है, तो देखूंगा यार। सर्विस तो अभी फिलहाल रुपए है नहीं, क्योंकि 20-25 हजार रुपए लगेंगे सीधे, और जो कि मेरे पास अभी ऐसे मान लो नहीं है। लेकिन पापा को मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि हाँ अब मैं करवा के लाऊंगा 1-2 दिन में।
सिस्टम समझ नहीं आ रहा कि कैसे मना करूं। यहाँ पे गाड़ी मेंटेन करनी बहुत औखा काम है भाई साहब, लिटरली। अगर मैं यहाँ पे इस गाड़ी को इतने रुपए लगा रहा हूँ मेंटेन करने में, तो अगर मैं इंडिया में से मान लूं मैं और आराम से मैं फॉर्च्यूनर मेंटेन कर सकता हूँ 45-50 हजार के आसपास। तो इंश्योरेंस के रुपए दिए, अब रोड टैक्स भरूंगा और फिर कार मेंटेनेंस टैक्स होगा, उसके बाद में सर्विस के इतने रुपए 20-25 हजार रुपए सर्विस के। तो ऐसे मान लो ना करे भाई, फॉर्च्यूनर तो आराम से मेंटेन कर सकता हूँ। हियर वी आर एट पेट्रोल पंप। जीपीएल डलवाने अपने को। सी पियानो जीपीएल की रेट है 61 सेंट आज के हिसाब से। यहाँ पे जीपीएल ही खुद से निकाल सकते हैं, बाकी मीथेन गैस तो खुद से डाल सकते हैं। जीपीएल के लिए वर्कर रहता है। 8 यूरो की गैस डली भाई, 13 लीटर। अब गाड़ी में आने का ये नुकसान है भाई साहब ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, आगे तक जाम लग रखा है वहां तक। ये इस टाइम पे मिलता ही मिलता है, रोज का काम है यहाँ पे। शाम को मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा ट्रैफिक, कोई चांस ही नहीं है कि आप इसको स्किप कर सकते हो। ये है भाई रिवीजन की जगह, अब करवाते हैं इनसे, क्या करते हैं पहली बार देखूंगा मैं खुद। आई ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया। किलोमीटर्स देख रहा भाई कितनी चली हुई है। सी 169 600 quindi ये लेके जा रहा भाई चेक करने के लिए अंदर। ये अपने पोल्यूशन वाला सिस्टम, इसके साइलेंसर अंदर डाल देगा। इसको बोलते हैं डंडा करना। इस डंडे से इसने रेस दी थी ताकि उसमें चेक कर पाए। भाई ये तो पूरी ढंग से चेक कर रहा है, टॉर्च से देखने लग रहा है पूरी गाड़ी को नीचे से। इसका बल्ब और फ्यूज हो गया भाई, ये नया खर्चा हो रहा है। वो जल रही है, ये वाली नहीं जल रही। रेविजन के लगे 80 यूरो। ये भाई मेरे को जो गाड़ी सिखाता था वो और मिल गया, क्योंकि ये भी उसी गली में, जिस गली में मेरी स्कूल थी। लो डल गए अभी, ये काम भी निपटा। वैसे इसने मेरे से बात की थी कि मैं बल्ब लगा दूंगा सिर्फ 12 यूरो में। पहले बताए थे 15 यूरो, फिर मैंने इसको 12 यूरो में मना लिया। जब पेमेंट करने वाली आई ना तो बोला कि किससे करेगा, कैश से करेगा या एटीएम से करेगा। बोला एटीएम से। फिर बोला कार्ड से मैं 12 यूरो नहीं लूंगा, कार्ड से मैं 15 यूरो लूंगा क्योंकि कमीशन भी लगेगा। तो बोला 3 यूरो लगेंगे कमीशन के। इसने बोला कि भाई सर्विस लेने आप आए या मैं आया हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि कितने रुपए लेने। अब कुछ बोल नहीं सकते, बोला कि ऐसे ही होता है इटली के अंदर। अब क्या ही बोले, कराने में जरूरी थी क्योंकि मैं सिटी साइड में जा रहा हूँ। अभी होगी शाम, तो मेरा वैसे ही फाइन लग जाता अगर मैं चेंज नहीं करता, तो चेंज करवाने भी मेरी मजबूरी थी। अभी जाना मेरा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है 5:40 का और अभी 5:10 हो गई है। अभी सीधा वहीं के लिए निकल रहा हूँ मैं। टुडे इज द नेक्स्ट डे एंड आज नया दिन है और आज मैं कुछ नया ही करने जा रहा हूँ जो कि है डिलीवरी। तो मैं फूड डिलीवरी करने जा रहा हूँ। मेरी आईडी बन गई है। यहाँ पे मैंने आईडी अप्लाई की थी ग्लो की और डिलीवरी आईडी के लिए अप्लाई किया था, बट मेरी ग्लो वाली बन गई। डिलीवरी वाली सारा काम हो गया, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट और किट वाला प्रोसेस जो है वो बच रखा है। अब देखो कब वो हायर करते हैं, बट ग्लो वाली अपनी रेडी है, कल ही रेडी हुई थी 13 तारीख को। एंड किट मेरी जो है वो 31 तारीख को आ गई थी पहले ही। ये रखा अपना बैग, कल ही रख दिया था बैग अंदर। कल मैंने सोचा था कि मैं डिलीवरी करके आऊंगा जब रिवीजन कराने गया था, बट मेरा थोड़ा माथा खराब हो गया था भाई। उस चक्कर में मैं सीधा घर ही आ गया। मैंने कहा कि कल करेंगे, सुबह नए दिन से स्टार्ट करेंगे। और आज है मकर संक्रांति। यहाँ पे तो कुछ फील हो नहीं रहा बिल्कुल भी, जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे फॉर मी। और चलते हैं और आज देखते हैं कि कैसे क्या डिलीवरी होती है यहाँ पे और कैसा जाता है दिन आज का। सो अभी मैं जा रहा हूँ जोन के अंदर। जैसे इनका एक जोन होता है, जोन बना के रखते हैं कि इस जोन के अंदर आपको डिलीवरीज मिलेंगी, तो उसी जोन के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ। बिंगो मार्केट के पास में पार्क करूंगा गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग भी है और साथ के साथ में वहाँ पे डिलीवरीज का भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से वो सेंटर में पड़ता है वो एरिया के। तो वहाँ पे जाके मैं गाड़ी पार्क कर दूंगा और वहाँ पे अपन डिलीवरी का वेट करेंगे। डिलीवरी के लिए ऐप जो है मैंने स्टार्ट कर दिया। आप देखते हैं कि कितनी देर में आती है डिलीवरी अपने पास में। और मैंने लगा दी यहाँ पे पार्किंग के अंदर, बढ़िया फ्री पार्किंग है। 1 घंटा हो गया राइड स्टार्ट करे हुए, बट अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, और सुसु और लगने लग गई भयंकर। देखता हूँ यहाँ पे पास में एक मॉल है, उसके अंदर जाके आता हूँ। अगर उसमें हुआ टॉयलेट तो वेल एंड गुड, ये तो घर पे जाना पड़ेगा। घर पे जाऊंगा तो सही भी है, क्योंकि फिर मेरा अभी ऑर्डर भी आने वाला है अमेजोन से। मैंने मोबाइल होल्डर ऑर्डर कर रखा है, तो वो अभी आने वाला है थोड़ी देर में, 12 बजे समथिंग आ जाएगा। अभी टाइम हो गया 10:34। यहाँ पे एक काइंड ऑफ मॉल है, तो इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर मिलता है तो वॉशरूम। नहीं मिला यार इसके अंदर भी वॉशरूम। चोट होगी, घर पे जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है।
नहीं तो यहाँ पे कॉफी वगैरह पियो बाहर में, और ऑर्डर आ नहीं रहा। कल शाम को तो आता तो शाम को ही ट्राई करूंगा। बाकी देखता हूँ घर पे जाते जाते ऑर्डर आ जाए तो, क्योंकि मेरे रास्ते में बीच में मैकडी पड़ता है, तो अगर कोई ऑर्डर आया, सेशन तो स्टार्ट है ही, तो देख लेंगे, फिर लेके चला जाऊंगा। फाइनली आ गया अपना मोबाइल फोन ऑर्डर, एंड ये मेरे को पड़ा है 15 यूरो का। करता हूँ इसको अनबॉक्स, और फाइनली हो गया सेटअप। अब काम ठीक है। फाइनली मैंने एक ऑर्डर पिकअप कर लिया है, एंड इनको दे के आते हैं अभी। फाइनली गाइस अपनी पहली डिलीवरी हो गई, और जिसके मिले हैं 3 यूरो 62 पैसे। अब चलते हैं वापस मैकडी के पास में। अब वेट कर रहा हूँ मैं दूसरी डिलीवरी का। भाई साहब चोट हो गई। पहले ऑर्डर किया उसमें 3 यूरो 62 सेंट कमाए। उसके बाद में मैं जा रहा था लेमेना दूसरा ऑर्डर पिक करने, 5 यूरो समथिंग का था, ठीक है, और ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया था। उसके बाद में ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब पता नहीं है मेरे को कि कैसे क्या सिस्टम होता है जब कैंसिल हो जाता है, पेमेंट में वो कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि मेरे कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है। और चोट देखो क्या हुई है। आज सुबह से मैंने चालू कर रखा था, मैं देखा कोई ऑर्डर आएगा तो कर लूंगा। अब दोपहर में 2-3 बजे के आसपास आया था 1-2 ऑर्डर, तब मेरा फोन चार्ज नहीं था, फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अब दिखा रहा है कि सेशन टाइम आउट हो गया और अब नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। मतलब एक ऑर्डर किया है और उसके बाद में ये सिस्टम हो गया। चलो अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब जाता हूँ घर पे और रोटी वोटी खा के सोता हूँ। हो गई आज की तो। एंड अब कल से मैं वैसे भी जॉब पे हूँ, उसके बाद में जॉब से आके एंड फिर पार्ट टाइम में ये कर लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय। जयराम जी की। If there is something we need, it's a leap of faith. A step away from the comfort zone and be a little brave. So take a look around you. How far can you see? How far do you think you can run? Standing on your knees. It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world.